दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अमीर और गरीब के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, उनके रहन सहन के तरीकों से लेकर के उनके खाने पीने तक की चीजों पे। पर असलियत में ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है और वो होता है कि पैसों को लेकर के उनके बीच का नजरिया कैसा है। कौन आदमी अमीर होगा और कौन आदमी गरीब होगा, ये चीज डिसाइड करती है उस आदमी का पैसों को लेकर के नजरिया कैसा है। एंड पैसों को लेकर के इसी नजरिए को चेंज करने के लिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल बुक द 4 आवर वर्क वीक की बुक समरी। ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक बार वो अपने घर के तरफ लौट रहे थे और लौटते समय वो सिक्के से खेल रहे थे और खेलते खेलते ही न जाने कब वो सिक्का ऑथर के हाथों से छूट करके गटर में गिर जाता है और बहुत ही ज्यादा मशक्कत करने के बावजूद भी ऑथर उस सिक्के को गटर से वापस नहीं निकाल पाते। अब इस चीज से परेशान होकर ऑथर अपने घर वापस आ जाते हैं और ये सारा का सारा इंसिडेंट वो अपने पापा को बताते हैं। उनके पापा उनसे कहते हैं कि तुम्हें पैसों से तो खेलना नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक दूसरा सिक्का दे दूंगा। और ये सारी बातें ऑथर के दादाजी सुन रहे थे। इसके बाद ऑथर के दादाजी ऑथर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बात ये नहीं है कि तुमने वो सिक्का गिरा दिया, बात ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ वही एक सिक्का था। एंड ये चीज ऑथर के दिमाग में बहुत ही गहरा प्रभाव डालती। एंड ऑथर बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से उनका पैसों को लेकर के नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो गया था उनकी उम्र के बच्चों से। ऑथर बताते हैं कि वो एक बार एक चैरिटी इवेंट में गए थे जहां पे हर एक आदमी उससे जितना हो पड़ रहा था उतने पैसे डोनेट कर रहा था वेलफेयर के लिए। ऑथर बताते हैं कि जब सारे लोग अपने अपने पैसे डोनेट कर चुके होते हैं फिर भी उस चैरिटी इवेंट के गोल से $1 मिलियन अभी भी कम पड़ रहा था। फिर तभी उस भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और तुरंत ही $1 मिलियन का चेक फाड़ करके डोनेट कर देता है। ऑथर बताते हैं कि सभी लोगों ने उस आदमी के लिए तालियां तो बजाई ही, पर सभी लोग ये भी चाह रहे थे कि मैं भी उस आदमी के जैसा बन पाऊं। क्योंकि ऑथर बताते हैं अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक लैम्बोर्गिनी खरीदें, एक लग्जरियस हाउस खरीदें और एक लेविश लाइफस्टाइल जिएं, बल्कि आप अपने पैसों से दूसरे की हेल्प कर पाएं। ऑथर कहते हैं कि रिच होने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे किससे निकलवाएंगे, यानी कि हुज गॉट योर मनी। कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किन लोगों को टारगेट करोगे पैसे कमाने के लिए। और इस चीज को समझने के लिए आप इसे ऐसे देखो कि कभी भी आपने क्या किसी एरोप्लेन का एडवर्टाइज देखा है? मतलब आप पान मसाला का एडवर्टाइज तो टीवी पे देखते होंगे, या फिर कोई वॉशिंग मशीन है या फिर कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि जो टीवी के उस पार आदमी बैठा एडवर्टाइज देख रहा है वो उनके प्रोडक्ट खरीदेगा। पर कभी भी आपने टीवी पे किसी एरोप्लेन कंपनी का एडवर्टाइज नहीं देखा होगा कि मैं ये प्लेन इतने करोड़ का दे रहा हूँ, आप आओ खरीद लो। क्योंकि उस एरोप्लेन बेचने वाले को पता है कि जो उस टीवी के सामने बैठा है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो एक एरोप्लेन अफोर्ड कर पाए। एंड ज्यादातर रिच लोग बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। वो सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड कर और तब जाके उन्हें अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढनी होगी। ऑथर कहते हैं कि आज के डिजिटल एरा में सिर्फ और सिर्फ पैसे हो जाने से आप अमीर या फिर वेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास अगर पैसे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अमीर हैं, बल्कि पैसा, समय और कहीं भी कभी भी जाने की आजादी आपकी ट्रू वेल्थ को डिफाइन करता है। तो मान लो अगर कोई आदमी ज्यादा पैसे कमाता है और दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी कम पैसे कमाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ज्यादा कमाने वाला आदमी ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि आज के टाइम पे पैसे एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। और अब इस चीज को समझने के लिए आप इस एग्जांपल को देखो। तो इस एग्जांपल में आप दो लोगों को इमेजिन करो। एक है मिस्टर डेविड जो कि अमेरिकन सिटीजन है और एक है मिस्टर मनोज जो कि इंडियन सिटीजन है। तो डेविड अमेरिका में ही एक बड़ी MNC कंपनी में काम करता है और वो महीने के 90,000 रुपए इन हैंड सैलरी पाता है। तो वहीं दूसरी ओर मनोज कोई जॉब नहीं करता बल्कि घर पे ही बिजनेस करके महीने के 60,000 रुपए कमा लेता है। तो अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन होगा, तो नो डाउट आप में से सभी लोग यही बोलेंगे कि डेविड ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि वो महीने के ज्यादा रुपए कमा रहा है। पर आपका ये आंसर तभी तक सही होगा जब तक हम पैसों को एक एब्सोल्यूट थिंग की तरह देखें। पर क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती बल्कि रिलेटिव होती है। अब क्योंकि डेविड एक रेगुलर 9 to 5 जॉब करता है, इसीलिए डेविड हफ्ते में लगभग 50 घंटे काम करता है। पर क्योंकि मनोज इंडिया में बैठ करके एक ऑनलाइन बिजनेस करता है, तो इसीलिए उसका काम फ्लेक्सिबल है और वो हफ्ते के सिर्फ 15 घंटे काम करता है। मतलब डेविड हर घंटे के सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए कमा रहा है और वहीं पे मनोज हर घंटे के 1000 रुपए से भी ज्यादा का कमा रहा है। तो अब सोचो कौन ज्यादा अमीर है और कौन ज्यादा गरीब। अब क्योंकि मनोज सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे ही काम करता है, यानी कि वो डेविड से 35 घंटे कम काम कर रहा है। अब आप ही सोचो कि अगर मनोज वो 35 घंटे भी काम करे तो वो डेविड से कितना ज्यादा रुपए कमा सकता है। मनोज अगर चाहे तो इन 35 घंटों में वो कोई भी नई स्किल सीख सकता है या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जिसके उसकी इनकम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
अब एक कंपैरिजन है जियो आर्बिट्रेज का, जो इस कंपैरिजन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। जियो आर्बिट्रेज का सिंपल सा मतलब है कि दो अलग अलग इकोनॉमिक लोकेशन पे उनके चीजों के महंगे और सस्ते होने के चीज का फायदा उठाना। कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा से ज्यादा सस्ती जगह पे रहना। और अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के कंपैरिजन बात करें तो डेविड क्योंकि अमेरिका में रहता है तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा हाई ही होगा और इसीलिए वो अपने सैलरी का ज्यादा परसेंटेज सेव भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसे अपने एक्सपेंस कवर करने के लिए ही पूरी सैलरी लग जाएगी। पर वहीं पे अगर हम मनोज की बात करें तो मनोज क्योंकि इंडिया में रहता है और वो एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो उसे फिजिकली किसी अच्छे इकोनॉमिक जोन में प्रेजेंट होने की भी जरूरत नहीं है। तो मनोज अगर चाहे तो किसी भी टियर 2 या टियर 3 सिटी में रह करके काफी अच्छे प्रॉफिट बना सकता है और इसीलिए मनोज ज्यादा वेल्दी है डेविड से। अब मनोज कोई अकेला इंसान नहीं है जो इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। मनोज जैसे इंडिया में ही लाखों लोग हैं जो घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करके अपने फायदा कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं कोई प्रमोशन करने नहीं जा रहा हूँ, पर हाँ 3 चीजें हैं जिन्हें आप ऑनलाइन स्टार्ट करके काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पहला, अपना कोई प्रोडक्ट बना के। फॉर एग्जाम्पल आपने कई सारे टीचर्स को देखा होगा जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज बना करके काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं और उनका वो डिजिटल कोर्स ही उनका प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप भी चाहें तो आप कोई भी अपना कोर्स बना करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपका वो कोर्स भी दमदार होना चाहिए। दूसरा तरीका है अपना प्रोडक्ट या फिर किसी और टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करा करके उससे रिवेन्यू जनरेट करना। अब इस चीज में आपने एक बार बस अपना लाइसेंसी प्रोडक्ट बना दिया तो फिर आपको उसके लिए दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, पर लाइफ टाइम उससे आपको रेवेन्यू आता रहेगा। और तीसरी चीज जिससे लोग ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा कमाते हैं वो है ड्रॉप शिपिंग या फिर रीसेलिंग। अब ड्रॉप शिपिंग कोई नई चीज नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का यूज करके कई लोग मिलियनियर तक बने हैं। ये चीज ऐसे होती है कि अगर आपको किसी कंट्री में कोई चीज सस्ते में मिल रही है पर वो चीज आपके कंट्री में महंगे में बिकती है तो आप उस कंट्री से वो सामान इंपोर्ट करा करके यहाँ पे अच्छे खासे मार्जिन के साथ बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना को जैसा कि हम सब जानते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वहां से अमेरिका के काफी ज्यादा सिटीजन्स ने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। ये अमेरिकन ड्रॉप शिपर चाइना से सस्ते दाम पे प्रोडक्ट मंगाते थे और अपने कंट्री पे उसे काफी अच्छे रेट पे बेचते थे। अब इस चीज में उनका मार्जिन काफी अच्छा था तो उन्हें बेनिफिट काफी ज्यादा अच्छा होता था। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ड्रॉप शिपिंग उतनी ज्यादा तो फेमस नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे मीशो जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रीसेलिंग काफी अच्छे से चलती है। अगला लेसन जो ऑथर बताते हैं वो है अपने काम को आउटसोर्स करना। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो अपने टाइम की वैल्यू को समझते हैं, इसीलिए वो अपने ज्यादातर काम को आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी अमीर आदमी के घर पे काफी ज्यादा नौकर चाकर देखे हैं तो आपको भी यही लगा होगा कि ये आदमी बस शो ऑफ कर रहा है, पर असलियत में वो इंसान जान रहा होता है कि अगर वो इन सारे नॉन प्रोडक्टिव काम में अपना टाइम लगा देगा तो वो अपना काफी सारा टाइम लॉस करेगा, और अगर वो अपना टाइम इन सारे नॉन प्रोडक्टिव काम में लगाएगा तो अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। बल्कि अगर वो अपना ये सारा नॉन प्रोडक्टिव काम आउटसोर्स कर देता है तो वो इन सारे टाइम में काम करके इतना पैसा कमा लेगा कि वो अपने मेट्स की फीस भी दे देगा और अपने लिए भी पैसा बचा लेगा। ये आउटसोर्स करने का आइडिया पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आउटसोर्स करने का मतलब अपने आप को अमीर दिखाना नहीं होता बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है, ताकि आप इस बचे हुए टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएं और ज्यादा पैसे कमा पाएं। क्योंकि जिन्हें अपने टाइम की एक्चुअल कॉस्ट पता होती है वो जानते हैं कि अगर वो अपना टाइम इन सारे नॉन प्रोडक्टिव कामों में लगाते हैं तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा कीमती समय बर्बाद करेंगे और कभी भी वेल्दी नहीं हो पाएंगे। तो ये थे वो कुछ लेसन जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं अगर आप भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली स्टेज को अचीव करना चाहते हैं। तो बगल वाली वीडियो में क्लिक करके जानो द धंधो इन्वेस्टर बुक की बुक समरी, और राइट वाली वीडियो में क्लिक करके ये जानो कि द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक में ऑथर ने क्या सीक्रेट टिप बताए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। जय हिंद।